अगर मनुष्य के जीवन को समझना चाहें तो कहते हैं यही जिंदगी का सफर है। यही जिंदगी का सफर है। जो कभी दिल को सुकून दिया करते हैं वही दिल को उदास कर जाते हैं। जिनके रोशनी से कभी दुनिया यहाँ जगमगाती थी अब वो और कहीं जाकर जगमगाते हैं। आज देश ने एक और अनमोल रत्न खो दिया। रतन टाटा नहीं रहे। उनकी मृत्यु 86 साल की उम्र में हुई। रतन टाटा भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो जमशेदजी टाटा के वंशज हैं जिन्होंने टाटा समूह की नींव रखी थी। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल चले गए थे। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में अपना करियर शुरू किया था और धीरे धीरे संगठन के विभिन्न विभागों में काम करते हुए उन्होंने अपना अनुभव प्राप्त किया था। 1991 में वो टाटा समूह के अध्यक्ष बने थे और उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए थे जिनमें ब्रिटिश स्टील कंपनी, कोरस और लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर शामिल हैं। इसके अलावा रतन टाटा ने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को भी लॉन्च किया, जो भारत में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी सफलता बनी थी। रतन टाटा को उनकी सादगी, दूरदर्शिता और परोपकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। वो टाटा ट्रस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपना योगदान देते आए हैं। 2012 में उन्होंने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ले ली थी और वो अब इस समूह से बतौर काम तो नहीं करते थे लेकिन जुड़े हुए थे और समाज सेवा के क्षेत्र में वो बहुत सक्रिय थे। रतन टाटा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी शामिल है। कल रात 9 अक्टूबर उन्होंने अपनी अंतिम सांस 86 साल की उम्र में ली और वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और मुंबई में कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से नहीं किया जाएगा बल्कि दिल्ली स्थित इलेक्ट्रिक अग्निदाह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर मनुष्य के जीवन को समझना चाहें तो कहते हैं यही जिंदगी का सफर है। यही जिंदगी का सफर है। जो कभी दिल को सुकून दिया करते हैं वही दिल को उदास कर जाते हैं। जिनके रोशनी से कभी दुनिया यहाँ जगमगाती थी अब वो और कहीं जाकर जगमगाते हैं। पूरी जिंदगी जिस दुनिया को इंसान प्रेम से सजाता है एक वक्त के बाद वो सिर्फ फ्रेम में जाकर सज जाता है और ये फ्रेम भी उन्हीं किस्मत वालों को नसीब होती है जो जीवन में अपने कर्म को धर्म मानकर जिए जाता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें। इसी के साथ आप सबों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा।